Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine. It's 25th June 2020. The day is Thursday. Class 9th, subject physics, chapter number 8, thermal properties of matter. In previous lecture, we discussed linear thermal expansion, but in today's topic, we're going to discuss volume thermal expansion. अब वॉल्यूम कल भी हम लोगों ने देखा था कि जब किसी बॉडी को हीट किया जाता है तो उसमें जो है चेंज आती है, वो बॉडीज एक्सपैंड होती हैं, आइदर वो उनकी लेंथ इंक्रीज करती है या फिर उनका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। अब वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉलिड इस तरह से क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड है, तो क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी लीनियर वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, तो हम सॉलिड्स की बात करेंगे, लिक्विड्स को हम बाद में देखेंगे, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या हो रहा है कि जब हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एक्सपैंड हो रहा है। उसकी पहले उसकी वो इस तरह था कुछ एक इस शेप में, लेकिन अगर तो हम लोग बात करते हैं लेंथ की, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, मतलब वो किसी लेंथ वाइज इंक्रीज आएगा उसके अंदर। लेकिन जब हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम लोगों को पता है वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो वो 3 डायमेंशंस में इंक्रीज आएगा उसकी लेंथ में। तो उसका जो इनिशियल वॉल्यूम था, ओरिजिनल वॉल्यूम था, वो क्या था, V0, और T0 वो टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर तक वो उसके अंदर कोई इंक्रीज नहीं आ रहा। लेकिन हम लोग अपना टेम्परेचर T0 की बजाय T तक इंक्रीज कर दें और उस T0 से T तक टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो उसका जो वॉल्यूम है वो V0 से इंक्रीज होके क्या बन जाएगा, V। ठीक हो गया। इस तरह से जब उनको हीट अप किया जाता है बॉडीज को, तो उनका वॉल्यूम इस तरह से 3 डायमेंशंस में एक्सपैंड करता है। स्टूडेंट्स नाउ चेक आउट द पैरामीटर्स रिलेटेड टू चेंजेस। तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, डेल V इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। सिमिलरली चेंज इन टेम्परेचर इज आल्सो डेल T इज इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर। अब हम लोगों ने कल लीनियर वाले केस में देखा था कि जो चेंज इन लेंथ आ रहा था वो 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा था, एक तो टेम्परेचर पे और एक ओरिजिनल लेंथ पे। इसी तरह से चेंज इन वॉल्यूम भी हमारे पास 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। इसकी डेरिवेशन भी बिल्कुल लीनियर की तरह की है, बहुत ईजी है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो डेल V जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन वॉल्यूम, एक तो चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही चेंज इन वॉल्यूम भी ज्यादा आएगा, और एक नंबर 2 हमारे पास है ओरिजिनल वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। अगर किसी बॉडी का ओरिजिनल वॉल्यूम कम है तो उसमें चेंज इन वॉल्यूम जो बाद में आएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो भी लेस होगा, लेकिन अगर वॉल्यूम कम है तो चेंज इन वॉल्यूम भी, वॉल्यूम ज्यादा है तो चेंज इन वॉल्यूम भी ज्यादा आएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करें, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है और लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों की सेम है, तो हमारे पास आ जाएगा डेल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 डेल्टा T। आप लोगों को पता है कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके हम लोग कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, तो वो जो कांस्टेंट इस केस में आएगा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के केस में वो होगा बीटा। इसको क्या हम लोगों ने पढ़ना है, बीटा। और अगर इस वाली इक्वेशन को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं किया, जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको राइट हैंड साइड पे लिख लिया और जो राइट हैंड साइड थी उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया। बट अगर हमने इसमें से बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, कोफिशिएंट ऑफ, इसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, तो हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखें कि ये दोनों V0 और डेल T बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास बीटा इज इक्वल हो जाएगा डेल V डिवाइडेड बाई V0 डेल्टा T। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास आ रही है ऊपर और नीचे, वो 2 सिमिलर क्वांटिटीज की रेशो है, तो डेल V नीचे ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है, तो हम इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल। इस चीज को जब 2 सिमिलर क्वांटिटीज की रेशो है तो इस चीज को क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है तो हम इसे क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल वॉल्यूम। सो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो क्या है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स इन वॉल्यूम पर केल्विन राइजिंग टेम्परेचर। ठीक है ना, साथ में टेम्परेचर का चेंज आ रहा है। अब अगर हम लोगों ने इसमें से देखना हो, फाइंड करनी हो एक्चुअल वॉल्यूम, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर 3 को देखेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये है और इक्वेशन नंबर A हमारे पास ये वाली है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर डेल V की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर A से हम लोग लेंगे V माइनस V0
वो पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर ए हमारे पास ये 3 ये थी ना, डेल वी इज इक्वल टू बी वी नॉट डेल्टा टी। और हम लोगों ने इक्वेशन नंबर ए से देखा कि डेल वी किसके इक्वल है, वी माइनस वी नॉट के। तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे, डेल वी की जगह पे वी नॉट माइनस वी नॉट पुट कर देंगे। और जब उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे वो माइनस हो रहा था, यहाँ पे आके वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, क्योंकि इस यहाँ पे भी वी नॉट है और यहाँ पे भी वी नॉट है, तो वी नॉट दोनों में कॉमन है, तो हम लोग वी नॉट को कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा v इज इक्वल टू, अगर हम लोगों ने फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना हो तो वो क्या होगा, v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, ये था हमारा, अगर हम लोगों ने इसमें से फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना। इस तरह से हम लोग इससे कोएफिशिएंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और फाइनल वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, अब रिलेशन देख लेते हैं लीनियर में और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में आपस में क्या रिलेशन है। अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी बॉडी की लीनियर एक्सपेंशन पता हो किसी सब्सटेंट की, जैसे कि ये वाला टेबल है, इसमें लीनियर कोफिशिएंट्स दिए गए हैं, लीनियर थर्मल कोफिशिएंट्स, और इधर इस वाले टेबल में वॉल्यूम थर्मल कोफिशिएंट। बट अगर हमें लीनियर थर्मल कोफिशिएंट पता हो तो हम लोग उसी लीनियर थर्मल कोफिशिएंट से अपना वॉल्यूम थर्मल कोफिशिएंट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है, बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। अब ये 3 अल्फा क्यों है, अल्फा था ना हमारे पास लीनियर थर्मल कोफिशिएंट, तो बीटा जो है वो अल्फा को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके क्यों आ रहा है, क्योंकि लेंथ में तो सिर्फ लीनियर वाले केस में सिर्फ लेंथ वाइज चेंज आ रहा था, लेकिन हमें पता है कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ, मतलब तीनों डायमेंशंस में चेंज आ रहा है। तो अल्फा की जो वैल्यू होगी जब उसको बीटा के साथ मल्टीप्लाई 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इसी तरह से यूनिट्स देख लेते हैं, बीटा की यूनिट्स क्या है हमारे पास, बीटा की वैल्यू के कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन किसके इक्वल है, डेल वी ओवर वी नॉट डेल टी। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, ऊपर भी मीटर क्यूब है नीचे भी मीटर क्यूब, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। मीटर क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, केल्विन पर केल्विन। तो बीटा के यूनिट्स हमारे पास क्या है, बीटा के भी और अल्फा के भी यूनिट्स हमारे पास क्या है, पर केल्विन। क्लियर, आप लोग इस टेबल से भी देख लें कि एल्यूमिनियम की वैल्यू गिवन है 2.4 एक्सपोनेंशियल -5, लेकिन अगर हमने, ये थी उसकी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लेकिन अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है उसकी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, तो उसको आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 अल्फा, मतलब जो उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम वैल्यू है 2.4 एक्सपोनेंशियल -5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्यूमिनियम की वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन आ जाएगी। सो जो ये टेबल याद कर लेगा उसको ये वाला टेबल याद करने में इजी हो जाएगा। जस्ट क्या करेंगे कि जो जो इसकी लीनियर में वैल्यूज आती जाएंगी उनको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये टेबल आप लोगों ने याद भी करना है। ओके, हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, अब हम लोगों ने पहले थर्मल एक्सपेंशन को पढ़ा है, अब हम उसके कॉन्सिक्वेंसेज को पढ़ लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट्स क्या होते हैं थर्मल एक्सपेंशन के। अब बेटा आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनमें इस तरह से गैप्स रखे जाते हैं, ये ठीक है। वो क्यों रखे जाते हैं, वो इसलिए रखे जाते हैं कि हमें पता है कि ये बने किस चीज के होते हैं, आयरन के या फिर इस तरह से किसी मेटल के बने होते हैं। तो इनके अंदर गैप्स इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि हाँ, अभी हम लोगों ने एक्सपेंशन पढ़ी हैं, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो जब, और ये होती किस वजह से है, जब उनको हीट अप किया जाता है। तो समर सीजन में क्या होगा कि ये इधर गैप्स इसलिए रखे जाते हैं कि ये समर सीजन में क्योंकि हमें पता है कि इन सब्सटेंसेस ने एक्सपेंड होना है, तो इस वजह से हम लोग गैप्स रख देते हैं। अगर हम लोग गैप्स ना रखें ये वाले, तो बेंडिंग का या फिर ओवरलैपिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो दैट्स वाई कि हम लोग अपने रेलवे ट्रैक्स हैं उनके अंदर गैप्स रखते हैं। इसी तरह से हमारे पास इसकी जो दूसरा कॉन्सिक्वेंस है वो है कि ब्रिजेस स्टील के बने होते हैं, और उनके अंदर भी ये देखें, ये माइनर साइज तरह से बिल्कुल थोड़ा सा गैप्स रखे जाते हैं, और नीचे हम लोगों ने रोलर्स लगाए होते हैं। वो क्या होता है कि जब पूरा दिन उनके ऊपर हीट पड़ती रहती है तो स्टील के ये बने होते हैं, ये एक्सपैंड हो जाते हैं, तो रोलर्स की वजह से वो थोड़ा सा इनके में डिस्टेंस आ जाता है। लेकिन जो ही रात होती है वो कूल डाउन होते हैं, तो वो दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। अगर ये ना किया जाए तो यहाँ ये इसीलिए सारा कुछ किया जाता है कि ओवरलैपिंग से बचा जा सके, और जो इनकी ब्रेकेज वगैरह उनको मिनिमाइज किया जा सके, उनको खत्म किया जा सके। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स, तो उसके लिए आप लोग ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। एप्लीकेशंस ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन मींस कि ये जो बॉडीज एक्सपैंड हो रही हैं, सब्सटेंसेस की कुछ एक्सपैंड होती हैं थर्मली जब उनको हीट प्रोवाइड की जाती है, तो वो हमारी डेली लाइफ में किस तरह से हेल्पफुल है। सबसे पहली एग्जांपल तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, थर्मोमीटर। हम लोगों ने स्टार्ट में इस चैप्टर में पढ़ा था बड़ी डिटेल से थर्मोमीटर को, कि थर्मोमीटर में हम लोग मरकरी यूज करते हैं। वो क्योंकि मरकरी जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सपैंड होता है जब उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है या फिर हीट अप होता है। तो इस तरह से वो अगर एक्सपैंड ना हो तो हम लोग टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। नंबर 2 पे है कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा घरों में नॉर्मली ये अक्सर हो जाता है कि कोई भी बॉटल्स के जो कैप हैं वो इतना टाइटली मतलब बंद हो जाते हैं कि वो हमसे ह्यूमन एफर्ट से हाथ के साथ जो है वो खुल नहीं रहे होते। तो हम लोग क्या करते हैं, उसे फ्यू मिनट्स के लिए हॉट वाटर में डिप कर देते हैं। जब हॉट वाटर में डिप करेंगे तो क्या होगा कि उसका जो है वो हॉट वाटर में डिप करने से क्या हो जाएगा कि वो एक्सपैंड होगा, तो थोड़ा सा लूजन हो जाएगा, जो उसका है लूज हो जाएगा थोड़ा सा कैप, जिसकी वजह से हम उसको बाद में इजीली ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से इस वाली एग्जांपल में देखें, अगर हम लोगों ने 2 स्टील प्लेट्स को ज्वाइन कराना है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उनके अंदर हॉट रिवेट्स डाल देते हैं। हॉट रिवेट्स का काम अब क्या होता है कि वो जब हम लोग उन्हें हॉट करके डालेंगे तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होंगे, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद या फिर कुछ घंटों बाद वो कूल डाउन हो जाएंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने डाला था, कूल डाउन होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जाहिर सी बात है, जब बॉडीज कूल डाउन होती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो इन दोनों स्टील की प्लेट्स को टाइटली ज्वाइन करा देगा। इसी तरह से व्हील्स के ऊपर जो आयरन रिम्स लगे होते हैं उनको भी फिक्स कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उन्हें हॉट करते हैं तो उसके ऊपर फिक्स कर देते हैं जिस पोजीशन पे हम लोगों ने उसको फिक्स करना है। उसके बाद हम उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं या फिर उनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो जिस जगह पे उनको रखा होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में, उधर वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से टाइटली जुड़ जाते हैं। ये हमारे पास हो गई थर्मल एक्सपेंशन की एग्जाम्पल, और इस तरह से ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है।